पूरा शरीर वो लाइट एनर्जी से भर रहा फ्रेंड्स। आपका चारों तरफ कांति है, आपके अंदर भी कांति है, आप भी कांति है, आप खुद कांति है।
फ्रेंड्स। अपनी सासों के साथ रहेंगे।
अपनी सहज स्वाभाविक आती जाती सांसों के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे। लास्ट 10 मिनट्स अनाउंस करो विधि। Be with your breath. Last 10 minutes more.
Last 2 minutes, friends. Relax. Relax. Okay, friends. दोनों हाथ निकाल के आंख के ऊपर रखना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंख खोल दो। आपकी चारों तरफ लाइट है, उसको आस्वाद करो। ब्यूटीफुल लाइट। Okay, thank you, friends. Thank you very much. थैंक यू फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आज हमारे साथ द ग्रेटेस्ट ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी अम्मा फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड बहुत ही सीनियर मास्टर है और काफ़ी समय से ध्यान और ध्यान प्रचार से मैम जुड़े हुए हैं और सभी ये पिरामिड में जब मैं मैम से जुड़ी तो मैंने ये जाना कि मैम सबकी अम्मा जी हैं, मतलब माँ है। और ऐसा मैंने इनके साथ फील भी किया मेडिटेशन करते टाइम कि ये कितनी केयरिंग और कितनी ममता से भरी हुई हैं। तो आज तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम इनका स्वागत करते हैं। यस मैम। Thank you, Amma. Thank you very much. But थैंक यू अम्मा जी। मैं बहुत सीनियर तो नहीं माँ, मैं only from 9 years. I'm meditating from 9 years. Okay. फिर भी मेरे को ऐसे गुरु मिला, ऐसे गुरु मिला मेरे को। Within short time, I reached some extent. But इसके लिए एक ही है, हम सब भी, हर एक आदमी भी वो स्थान पा सकता। कैसे? 2 चीज होना, कंटिन्यूटी होना, विश्वास होना उसके ऊपर। हम क्या काम करने को सोचा उसमें ब्रेक्स नहीं देना, कंटिन्यूटी करना। इवन फिजिकल वर्क हो, ध्यान हो, कुछ भी हो, कंटिन्यू करना एंड देन उसके ऊपर ध्यान रहना, विश्वास भी रहना। तब हम within a short time will reach our goals. So friends, I am Vijay Lakshmi, working as a teacher in Andhra Pradesh. Through Balakrishna sir, I introduced to this inner journey groups. So all of you became friends of me. Instead of saying friends, I can say you are all my children. Because universe diya mere ko hundreds of children, really. In real life, I have no children, but universe ऐसे gift दिया मेरे को, wherever I go, they call me as Amma. It's a wonderful thing for me. Okay, friends. I want to say one thing.
There are two things. One is physical body and soul. कि हमारा शरीर हम है उधर, वो सोल नहीं तो अपना शरीर नहीं है। इवन माँ की पेट में भी पहला अपना शरीर बन जाने के बाद में सोल एंटर करेगा उसमें। वो सोल एक्सेप्ट नहीं किया सोचो, वो एंटर करने को तैयार नहीं है सोचो, अबॉर्शन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे। इसीलिए सोल इज द इम्पोर्टेंट थिंग in our life. We know, everybody we know this thing, but where we are going wrong means whatever we are having food, that is enough for our strength. That is the big mistake, big wrong thought, that one. Physical food never gives strength to us. Only spiritual food gives strength to lead our life peacefully and easily. Whereas we have that spiritual thing, spiritual food, we can face anything according to our life design. There we never go back or never feel stress, whereas we are having that physical food. Where we get that physical food, spiritual food? In malls? No. In hospitals? अम्मा जी, Never. अम्मा जी हिंदी में अगर बोलेंगे तो समझ आएगा ना, Oh, मोस्टली हिंदी। right. Okay, okay. सॉरी मैम, आई डिस्टर्ब यू। Okay, okay. Okay, ma. That spiritual food we never get in hospitals. Is it possible to get in hospitals spiritual food? अम्मा No. जी No. हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो वो बोलेगा यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही एक आध दो को ही आती है। ओके ओके। हिंदी में हाँ जी। फ्रेंड्स, हम दो है। एक है भौतिक शरीर, दूसरा है आत्मा। हम हर दिन क्या खाता क्या पीता, वो स्ट्रेंथ देगा, वो शरीर को स्ट्रेंथ देगा। हम क्या ध्यान करके हम पाता, वो ऊर्जा, वो शक्ति सोल को एक्टिवेट करेगा, वो जागृति करेगा सोल को। वो कब हम सोल को जागृति करेगा, उसका अनंत शक्ति अपार ज्ञान के साथ हम प्रयाण करेगा, देन हम एक स्थाई में जाके बैठ जाएगा। कब हम वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल नॉलेज, वेर किधर से आएगा वो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, दिव्य ज्ञान किधर से आएगा, वो दिव्य शक्ति किधर से आएगा? कोई एक जगह है जाके उधर हम ले सकता वो बोल के, ऐसे कुछ भी नहीं है विश्व में। वो स्पिरिचुअल, वो दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति आपके अंदर ही है फ्रेंड्स। वो दिव्य शक्ति पाने के लिए हम निरंतर
वो ध्यान मार्ग में हम जाते ही रहना। वो किधर भी हम उसको छोड़ना नहीं। हम सवेरे उठते ही रात सोने तक भी वही सोच में है, सोच में रहना। मैं बोलता नहीं आप आंख बंद करके घर में बैठो म्यूजिक सुनो, ऐसे मैं बोलता नहीं। आपका आत्म की ज्ञान आपको मिलना माने आप एक ही प्रैक्टिस करना, अंतर मौन। देखो, बाह्य बात करने से ज्यादा हम अंदर हमसे हम बात करते ही रहेगा। ऐसे करना, इससे करना, कल ऐसे होगा, इससे होगा, वो क्यों मेरे को गाली दिया, ऐसे 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 बोलते ही रहेगा हम अंतर में। वो हम कब बंद करेगा, हम सुन सकता अपना आत्मा हमको क्या बोल रहा, क्या बोलना चाहता है वो आत्मा हमको हमको मालूम पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए पहले 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 ये ध्यान मार्ग में जाते जाते हम अंतर मौन प्रैक्टिस करना। वो अंतर मौन एक दिन में आ जाएगा नहीं, वो निरंतर साधना में पूरा की पूरा अंतर में निशब्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं, ऐसे स्थाई में हम पहुंचेगा। ध्यान करते करते भी वो स्थाई आपको मालूम पड़ा होगा। फिर भी दिन में हर एक क्षण वो अंतर मौन हम प्रैक्टिस करना। क्या जरूरी है आपका लाइफ को, आपका दिन चलने के लिए वही रखना। क्या जरूरी नहीं है वो चीज को निकाल देना अपना थॉट से, अपना अंतर से। कब हम ध्यान में कांति शक्ति को हम लेगा, पूरा शरीर कांति हो जाएगा। कब कांति है उधर भयम दुखम ये सब नहीं होगा, उधर डर नहीं होगा, दुख नहीं होगा, खाली क्या होगा, आनंद ही रहेगा उधर। इसीलिए फ्रेंड्स, ध्यान के साथ साथ आप अंतर मौन भी प्रैक्टिस करो। ये मेरा पहला टिप है। ये आपका जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी सीधा स्मूथली चलने के लिए आप ये प्रैक्टिस करना, अंतर मौन। और एक बात है, हम ध्यान में बैठ के कुछ थॉट्स सोच आने से उसको पीछे पीछे हम नहीं चल के हम श्वास के ऊपर ध्यान रखेगा। ऐसे ही दिन भर भी थॉट्स आते रहेगा, सोच आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। उस वक्त भी वो सोच हमको जरूरी होने से सही बात है। आपका वृत्ति में, आपका संसार में वो सोच जरूरी है। वो नहीं सोचने से हमको नहीं होगा, सोचने से ओके। ऐसे नहीं होके क्या आपको जरूरी नहीं, वो सब भी आप सोचते रहेगा, वो सब बंद करो। खाली ध्यान में नहीं, ध्यान स्थिति में नहीं, दिन भर वो याद रखना आपका क्या अवसर है वही आप लेना, क्या अवसर नहीं है आपको छोड़ देना उनको। आपका शरीर से वो, आपका मन से, दिल से, शरीर से वो निकाल देना वो। तब क्या होगा बोलो फ्रेंड्स, निरंतर ध्यान स्थिति में रहेगा आप, निरंतर ध्यान स्थिति में रहेगा। सो पहला क्या करना, अंतर मौन प्रैक्टिस करना, अंदर की शब्द बंद करना। कितना दूर वो अंदर की अंतर मौन प्रैक्टिस होना मालूम,
आपका शरीर में वो नाड़ी में खून प्रवाह करता ना, वो शब्द भी आप सुन सकता। खाली हार्ट बीट खाली नहीं है, आपका श्वास मालूम होगा, आपका वो खून मुंह होने प्रवाह में भी थोड़ा शब्द आएगा, वो शब्द भी आप सुन सकता। उतना अंतर मौन प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स। सो जल्दी से जल्दी आप अच्छा स्थाई में पहुंचेगा। ये दोनों प्रैक्टिस करो। हरदम आपका सोच के ऊपर ध्यान रखो, क्या जरूरी है वो रखो, क्या जरूरी नहीं है वो काट दो। वो मेरा नहीं है, मेरे को जरूरी नहीं है। क्यों वो उसके बारे में मैं सोच रहा नहीं, ये अभी से बंद। सोच के आप सोच के ऊपर ध्यान रखो, अंतर्मौन के ऊपर भी ध्यान रखो। साथ साथ दिन में एटलीस्ट 2 घंटा, सुबेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ध्यान में बैठना। वो ध्यान में भी खाली आंख बंद करके बैठने से कुछ फायदा नहीं है। क्या हो रहा अंदर, क्या हो रहा मेरा व्यक्तिगत विषय पर कुछ बदल हुआ कि नहीं, मैं मेरा कैरेक्टर बदल हुआ कि नहीं, मेरा आदत बदल हुआ कि नहीं, वो सब भी आप देखते जाना, ध्यान रखना वो सबके ऊपर। किधर आपको मालूम पड़ा नहीं कुछ भी चेंज नहीं आया मेरे में, खाली ऐसे ध्यान करते रहता, हर एक घंटा घंटा 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में बैठता, बट अंतर नहीं हुआ मेरा एटीट्यूड, मेरा आदत में, वो सब में अंतर नहीं हुआ मालूम पड़ने से, तब आपकी पहले कौन ये जर्नी कर रहा सीनियर मास्टर्स, उनसे आप काउंसलिंग लेने से भी कुछ करने से भी आपको फिर आपका ध्यान स्थिति में आपको वो अंतर मालूम पड़ेगा जरूर। कल कैसे है आज कैसे है मैं बोल के आप देखते ही रहना, ध्यान से देखना। वो मैं 10 दिन से मेडिटेशन कर रहा, 10 दिन पहले कैसे था मैं, अभी कैसे है बोल के देखना। कब ऐसे देखेगा, कब वो अंतर क्या आया आप में, उसके साथ आप जर्नी करेगा, जरूर आप ये दिव्य पद में, डिवाइन पाथ, डिवाइन एनर्जी, ఆ దివ్యమైన కాంతి वो आप पा सकता। आपके अंदर वो ऊर्जा ऐसे ही फैल होके पूरा शरीर में हर एक कण में वो एनर्जी रह जाएगा। कब ऐसे वो एनर्जी रह जाएगा, क्या होगा मालूम? दूध कैसे चूल्हा पर रखने से ऊपर आके पूरा चारों तरफ हो जाएगा, ऐसे आपका एनर्जी, आपका स्ट्रेंथ, आपका शक्ति भी ऐसे आपके अंदर से बाहर आएगा। आपको चारों तरफ भी ऐसे दिव्य शक्ति से भर जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे 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 चलते 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 हम बदल होगा, अपना बगल वाला बदल होगा, अपना घर बदल होगा, अपना घर भी दिव्य कांति से भर जाएगा। ऐसे आप आपका चारों तरफ भी आप वो अंतर देख सकता, आप अंतर मालूम पड़ेगा आपको। ऐसे फ्रेंड्स, ये तो खाली खाली ध्यान में बैठ के 2 घंटा 3 घंटा कुछ फायदा नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका उसके ऊपर आप ध्यान रखने से ही, क्या हो रहा मालूम करने से ही आप अच्छा स्थान में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और एक बात है, ये ध्यान मार्ग में हम एक मंत्र भी सीखना। वो क्या है वो मंत्र? नो पास्ट नो फ्यूचर जस्ट नो, माने गतम नहीं है,
क्या हो गया हमको जरूरत नहीं, क्या होने वाला हमको जरूरत नहीं। हम अभी ये एक इसी क्षण में हम रहेगा, वो भी एक प्रैक्टिस करना। क्या हो गया वो कैसे है, एक शव जैसे है। आप कितना भी वो डेड बॉडी को आपके सामने रख के आप प्रेयर करो, वो फिर जीव में आएगा नहीं, वो यूजलेस है। उसमें कैसे वो शिव निकल जाएगा उसमें से, वो शव हो गई, वो हमको कुछ फायदा नहीं है, ऐसे ही है। क्या हो गया वो थिंग्स खत्म। ऐसे क्या होने वाला आपको मालूम नहीं है भी। आप सोचेंगे ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बट वो जरूर होगा कि नहीं होगा भी हमको मालूम नहीं है। वो कैसे है, क्या होने वाला अभी तक हमको फायदा नहीं हुआ, ऐसे एक बच्चा जैसे है वो लड़की ना लड़का भी ना मालूम नहीं है, वो असल फायदा होगा कि नहीं मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। हम उसके ऊपर सोच रखेगा, हम उसके पीछे चलते रहेगा। इसीलिए ग- क्या हो गया उसके पीछे जाओ मत, क्या होने वाला उसके ऊपर ध्यान रखो मत। अब भी क्या है आप उसके ऊपर ध्यान रखो। अब भी क्या करना, अब भी कैसे चलना, अभी कैसे में पूरा शक्तिवंत होना, धीमंत होना बोल के सोचना। ऐसे हम कब इसी क्षण में रहना भी, वो भी एक साधना है। हरदम साधना के ऊपर ही रहना, हम ध्यान से रहना। कब हम एक क्षण में रहना आदत पड़ेगा, तब भी हमारा हम क्या लेता ध्यान में वो शक्ति अपने साथ ही रहेगा, वो हम खो जाएगा नहीं। 1 घंटा ध्यान करके थोड़ा सा शक्ति आप, दिव्य शक्ति आपके अंदर आया, सोचो बात से सोच से वो शब्द निकल जाएगा। कैसे, एक टैंक पर पानी भरने से नीचे एक स्मॉल होल है, सोचो क्या होगा, पूरा पानी निकल के जाएगा, फिर भरते रहेगा, निकलेगा भरते भरेगा, निकलेगा भरेगा। ऐसे कुछ फायदा नहीं फ्रेंड्स। आप क्या लिया, क्या आपके पास है, उसको ध्यान से यूज करना, ध्यान से उसको रखना आपके पास। कब जरूरी है तब वो आपको मदद करेगा वो शक्ति। सो ये कब ये दिव्य ज्ञान हो, दिव्य शक्ति हो आपके पास रहेगा, आपका अंदर रहेगा, आपका आत्म जागृति होगा, ये सब प्रैक्टिसेस से। फिर एक बार बोलेगा क्या क्या है, अंतर मौन। हर एक क्षण आपका सोच के ऊपर ध्यान, क्या जरूरी है वो रखना, क्या जरूरी नहीं है वो आपसे निकाल देना। तीसरा है एक क्षण में रहना। अब भी हम क्या है, वही है हम। इससे पहले क्षण क्या है वो नहीं है, इसका बाद में क्षण क्या है वो भी नहीं है। अब भी क्या है, वही है। आपका कोई कई कई आदमी से सुना मैं वो लास्ट जन्म में ये है, मैं एक भगवान है, मैं एक मास्टर है, मैं एक वृद्धात्मा है। होने दो, क्या है। आप क्या जन्म में क्या होने से हमको क्या है, अब भी क्या है हम, अभी क्या करने को आया, अभी क्या करना, हम अब क्या कर सकता, अपने लिए हो, अपना संसार के लिए हो, अपना दुनिया के लिए हो, अपना विश्व के लिए हो, नहीं तो भूमाता के लिए हो, कुछ भी हो, अब भी हम क्या कर सकता वो सोचना। पिछले के जन्म में आपको क्या होने से भी हमको क्या है जरूरत नहीं। और एक बात भी मैं सुनते रहेगा, पिछले जन्म की कर्म से मैं ऐसे है, मेरा जिंदगी ऐसे है, मैं बहुत तकलीफ उठा रहा, सोचेंगे। एक ही बात फ्रेंड्स ध्यान रखो, हम कर्म सोचने से, हमारा कर्म है सोचने से होगा, नहीं है सोचने से नहीं है।
असल कर्म ही बिल्कुल नहीं है। कर्म माने कुछ काम, हम क्या काम किया वो काम को फलित क्या हुआ वो, इतना ही। वो एक, हम पिछले के जन्म में कुछ किया इसीलिए हम ऐसे तकलीफ उठा रहा, सोचना ही गलत है, गलत है, गलत है। तबेयस बोलेगा अब सब कर्म को एक कमरे में रख के दरवाजा बंद करके उसको एक ताल लगा के चेवी फेंक दो बोल के, वो कमरे की चेवी फेंक दो, माने आपका कर्म नहीं है। कर्म चक्र को निकल जाओ बोल के बोलते रहेगा तबेयस। ऐसे फ्रेंड्स, हम कर्म है सोचने से होगा, नहीं है सोचने से नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी हम क्या है वही है हम, वो भी एक अच्छा सोच। अभी मैं क्या है, अभी मैं क्या करना, हो गया हो गया। ये इंसिडेंट ऐसे, ये एक संगठन हुआ सोचो आपका लाइफ में, ओके छोड़ो, वो ऐसे होने वाला है, हो गई। उसमें हम फंस जाके उसका दुख हो, उसका दर्द हो, वो सब हम लेना जरूरत नहीं है। वो हो गया, अभी हम क्या करना, अभी हम क्या करना, एक क्षण में हम क्या करना, उसी के ऊपर हम रहना। तेलुगु में एक कहावत है, क्या है माने, वो आपको हिंदी में बताएगा मैं। एक बार खाया सोचो वो योगी बनेगा, दिन में एक बार खाने से वो योगी बनेगा, 2 बार खाने से वो भोगी बनेगा, 3 बार खाने से वो रोगी हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। माने दिन भर एक बार, दिन में एक बार खाया सोचो हम क्या है, योगी है। 2 बार खाया सोचो हम क्या है, भोगी। सब हम एंजॉय करने को सोचेंगे। 3 बार खाया सोचो हम रोगी बन जाएगा बोल के अपना एक कहावत है। बट मैं क्या बोलता उसको, हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये भूत भविष्य काल में वर्तमान काल में हम रहने से, ये 3 बार 3 जगह में हम एक ही क्षण में रहने से हमको क्या होगा, जरूरी अनारोग्य हो जाएगा। हम वही 3 बार खाना माने अंटे भविष्य में रहेगा, भूतकाल में रहेगा, वर्तमान काल में रहेगा, वो उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा, इसके बारे में सोचेगा, एक पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। हम ऐसे कब हम रहेगा, कैसे तीन तीन जगह से हम सोच लेगा, हम पेन लेगा, ये सब लेगा, हम जरूर रोगी बन जाएगा। ऐसे नहीं होके वर्तमान में रह के भविष्य के लिए प्लान्स बनाने वाला, ओ मैं अभी कष्ट करेगा, मैं इतना कमाएगा, उसके बंगलो बनाएगा, नहीं तो मेरे बच्चों को अच्छी ढंग से पढ़ाई देगा, ये सब सोचने वाला एक भोगी है, एक एंजॉय करने वाला है, जिंदगी को एंजॉय करते रहेगा। ऐसे नहीं होके कौन खाली वर्तमान में रहेगा, वो है योगी। सो आप क्या बनना चाहता है, योगी। रोगी ना, भोगी ना, योगी ना। योगी बनना चाहने तो हम क्या करना, वर्तमान में ही रहना, एक क्षण में रहना, एक क्षण में रह के हम कैसे मेमोरीज होगा, ज्ञापक होगा। ये घर में कोई मर गया सोचो, वो उसके बारे में हमको मेमोरीज होगा, फिर भी वो मेमोरीज होना खाली, उसके पीछे इमोशंस नहीं होना, भाव व्यक्तीकरण नहीं होना। हम भूतकाल की कुछ
बोलते रहने से क्या होने वाला हो गया, वो एक संगठन हो गया आपका जिंदगी में। वो संगठन फिर नरेट करने के टाइम में, बोलने के टाइम में दूसरे को, उसमें दुख हो आनंद हो कुछ भी नहीं होना। एक अ, खाली एक दूसरे की संगठन कैसे है ऐसे हम बोलना। कब हम इमोशंस कैरी करेगा, वो उस दिन क्या हुआ वही दुख से हो, नहीं तो वही ये से हो। हम अभी भी बोल रहा माने आप उ- उसी दिन में ही रहा, अभी नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है। समझा फ्रेंड्स मैं क्या बोलता? आप एक हो गया घर में, एक कोई मर गया, नहीं तो चोरी हो गया घर में, कुछ भी हो, उस दिन आपको दुख होगा, आंदोलन होगा, वो सब होगा। बट 10 दिन की बाद में हो, 10 साल की बाद में भी हो, ऐसे मेरे को हुआ बोलने से, बोलने वक्त आप वो दुख, वो सोच विचार वो सब नहीं रहना वो बात में। खाली एक सिनेमा की सीन कैसे बोलता ऐसे बोलना। ऐसे बोलने से हम वर्तमान में ही रहा जैसे मालूम पड़ेगा। वो भूतकाल में नहीं है, भविष्य काल में नहीं है, वर्तमान में है। श्वेत मास्टर भी क्या बोलेगा? आपका जिंदगी की संगठना हो, कुछ भी हो, वो सबकी आप ही है कारण। इसीलिए जन्म लेने से पहले ही हम सब में ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना बोल के हमें जन्म लिया। एक स्क्रिप्ट बना के, एक ये दिन में ये होना, ये दिन में ये होना बोल के एक स्क्रिप्ट बना के ही अनुभव के लिए हम ये भूमि के ऊपर आए। आने से पहले ही प्रकृति से, पंचभूत से आपका शरीर बनाया पहले माँ की पेट में। वो शरीर भी कैसे बनाया? आपका लाइफ डिजाइन की ये फिट होने जैसे शरीर को बनाया। मरी वो शरीर को बनाया, उसके अंदर बनने के बाद में आप उसमें एंटर किया, आप जन्म लिया, आप चलते रहेगा। आप अभी मैं काला हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ सोचने से क्या फायदा? वो आप ही बना के आया वो शरीर को, इष्ट से, इष्ट से बना के आया। वो इष्ट ही आप लगातार रखना। आप फिर ये फिजिकल भूमि के छोड़ के जाने तक वो इष्ट रहना आपके ऊपर, आपका शरीर के ऊपर। किसी लिए आप ही बनाया उसको। अभी मैं इसको बदल करना, ओके बदल करना माने बदल कर सकता, बट पेन लेना नहीं उससे। अरे मैं ऐसे है, कोई लोग कुछ बोलेगा ऐसे सोचना नहीं। मेरा इष्ट है, मैं ऐसे ही रहना मेरे को इष्ट है बोल के प्यार से वो शरीर को देखना। हम कब शरीर रहने से ही हम है इधर, शरीर नहीं होने से हम नहीं है, हम नहीं होने से शरीर नहीं है। शरीर के साथ कुछ भौतिक काम करने से पहले फिजिकल काम सबको हम हम मदद करेगा। आवर सेल्फ विल गिव स्ट्रेंथ। आत्म की शक्ति से ही हम काम करेगा। आत्म शक्ति नहीं होने से हम निर्वीर्य हो जाएगा, हम कुछ भी कर नहीं सकता। हरदम बोलेगा हम, मैं बहुत वीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को डर है, मेरे को दुख है, सब अंधेरा दिखाई पड़ रहा है जिंदगी भर। ये सब कब आएगा? ये सब बात कब आएगा? आपका डिवाइन शक्ति नहीं है आपके अंदर, खाली फिजिकल स्ट्रेंथ है, भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर को खाना दे रहा वो स्ट्रेंथ है इतना ही, बट अंदर की स्ट्रेंथ नहीं है। वो अंदर की वो आत्मा की शक्ति लेने के लिए हम ये सब ध्यान करो, पूजा करो, कुछ भी करो, त्रिकरण शुद्धि से करना। उसी के ऊपर ध्यान रखना, उसी के ऊपर विश्वास रखना,
उसी में रहना, उसी क्षण में रहना। रहने से ही हम अच्छी मार्ग में आराम से चलते जाएगा, राजमार्ग में हम चलते जाएगा। फ्रेंड्स ये कैसे बोल सकता, मैं किसी बुक की नॉलेज तो नहीं है, ये सब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंसेस है। कैसे रहने से हम जल्दी से जल्दी एक अच्छा आध्यात्मिक शक्ति से हम आराम से चलते जाएगा, नित्यानंद स्थिति में रहेगा बोल के एक की बाद एक मैं उसको प्रैक्टिस करते रहा। आज भी वही प्रैक्टिस में है। इसीलिए मैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड, विद इन 9 years, I reached some good state, that I can say. Because कैसे बोलूं, ऐसे बोलने से ये अहम नहीं है ना, नहीं है, ये मेरा स्थाई है। मैं अहम बोलता नहीं, उसको अहम कब, वो अहम जैसे कब कन्वर्ट होगा। हाँ, मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं खाली हूँ, मैं खाली आपको उद्धार कर सकता बोलने से वो सही नहीं है। बट मैं ऐसे साधना किया, ऐसे साधना में मैं इतना दूर पहुंचा, आप भी थोड़ा सा ऐसे करने से अच्छा होगा बोल रहा मैं। इसीलिए फ्रेंड्स, काउंसलिंग से वो सब अपने आप दो, अपने आप को अपने आप काउंसलिंग करो। देखो ये हो रहा मेरे को, इस ऐसे रहने से मेरे को इष्ट नहीं है, ऐसे रहना, ऐसे बोल के आप हर क्षण ध्यान से आपका जिंदगी को आप भी आराम से चला सकता। दूसरा कोई नहीं, ये दुनिया में, विश्व में दूसरा कोई नहीं है आपको शक्ति देने को, आपको ज्ञान देने को, नहीं तो आपके साथ साथ आपका अंतिम क्षण तक रहने को कोई नहीं है विश्व में, खाली आप ही है। आपको आप ही है। कब आप पूरा आपको कनेक्ट हो जाएगा, वो कौन है, वो विश्व ही है। आप कौन, आप कब आपको आप कनेक्ट हो जाएगा, आपको आप कनेक्ट हो जाएगा, आप विश्व से कनेक्ट हो जाएगा। वही हम बोल सकता है एकत्व है, अद्वैत है, कुछ भी हो उसको नाम दो। ममात्मा सर्वभूतात्मा हो, मेरा में क्या है, दूसरा प्राण में भी वो ही है, सोचो कुछ भी हो, वो कब वो स्थाई में आप पहुंचेगा, आपको आप पूरा कनेक्ट हो जाने से, आपका शक्ति को, आपका ज्ञान को आप पूरा यूज कर सकने से, वो ज्ञान से, वो शक्ति से आप चल सकने से जिंदगी, तब आप वो अद्वैत स्थिति में पहुंचेगा। तब आपको समझ में आएगा, मैं बोल के मैं एक ही नहीं, ये ही नहीं है, विजय लक्ष्मी नहीं है मैं बोलने से, मैं बोल के मेरे अंदर सब कुछ है। बाहर किधर ही ढूंढना जरूरत नहीं, बाहर किधर ही जाके हम लेना जरूरत नहीं, कुछ भी देने वाला ही नहीं है, आपको उद्धार करने को कोई नहीं है बाहर। कब आपकी आप कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, अद्भुत स्थाई में जाके रहेगा। इतना से बाहर, इतना से और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। कब सब कुछ आपके अंदर है सोचने से आप अकेले कैसे है, कब अकेले नहीं है, डर कैसे है, डर किसी लिए है, कब डर नहीं है, कुछ भी काम आप कर सकता। हाँ कि ना, हम कुछ भी काम कर सकता, हम कुछ भी कर सकता। और एक चीज क्या है, एक समस्या आया, समस्या के ऊपर ध्यान रखो मत, उसका परिष्कार के ऊपर ध्यान रखना। समस्या तो है, वो एक प्रॉब्लम तो है, बट उसके पीछे पड़ो मत, ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, सोचो मत, उसको एक परिष्कार जरूर होगा।
वो परिष्कार के पीछे पड़ो, तब आराम से आप वो समस्या से निकल जाएगा। तब वो समस्या जैसे रहेगा नहीं, ये वो एक सवाल है आपका जिंदगी में। एक सवाल आया, कोई एक चैलेंज बनाया तुमको, वो चैलेंज को आप जीतेगा फ्रेंड्स। कब आप इसके पीछे जाने से, परिष्कार के पीछे जाने से, प्रॉब्लम के पीछे नहीं जाने से, आपका शक्ति हो, युक्ति हो, ज्ञान हो, परिष्कार को देना, समस्या को नहीं है। कब आप समस्या को हर कई बार याद करके ये हुआ मेरे को, ऐसे हुआ, क्या करना सोचने से वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ऐसे नहीं होके ओके, ये ये परिष्कार मार्ग है, ये परिष्कार मार्ग में मैं चलने से वो निकल जाएगा मेरा जिंदगी से सोच के। वो परिष्कार को आपका ज्ञान हो, शक्ति हो, कुछ भी दिया सोचो, तुरंत एक क्षण में, एक चुटकी बजे में वो आपका जिंदगी से निकल जाएगा फ्रेंड्स। सो ये है वहाँ, ये मैं सोचने को, बताने को सोचा आपको। क्या क्या है फिर एक बार याद करेगा, याद करेगा तुमको, किसी लिए सुनते वक्त हाँ सब मालूम पड़ गए मेरे को, मैं समझ गई सोचेंगे, बट बाद में करने को कब आया हमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। कब याद रहेगा मालूम? आप ध्यान से सुनने से, आपका मन, ध्यान, शरीर सब इधर ही रहने से, इसी क्षण में रहने से आपको सब कुछ याद रहेगा। हम नींद में कई एक स्वप्न देखेगा, एक स्वप्न भी पूरा हमको याद रहेगा नहीं, इसलिए आप उसमें ध्यान रखता नहीं। ऐसे नहीं हो के आप ध्यान स्थिति में हॉस्टल ट्रैवल किया सोचो, सब कुछ पूरा याद रखेगा, हमको याद रहेगा। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। वो वो शक्ति, वो ऊर्जा क्या है, वो किधर गया, हम क्या किया, वो सब याद रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आप, आपका मन, शरीर, सोच सब एक ही क्षण में रहने जैसे रहना, अंतर मौन प्रैक्टिस करना, ये क्षण में रहने को कोशिश करना, सुबेरे से लेके रात सोते वक्त तक पूरा आपका सोच को क्या जरूरी है वो रखना, क्या जरूरी नहीं है वो निकाल देना। शब्द के ऊपर ध्यान रखना, शब्द माने हम क्या बात कर रहा, क्या सुन रहा, ये दोनों के ऊपर ध्यान रखना। ध्यान रखने से ही हम अच्छी ढंग से, एक गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता जैसे रहना, रहने से ही हम उसके पीछे क्या है, उसको उसके पीछे क्या शक्ति है, क्या ज्ञान है, हमको मिल जाएगा। अननेसेसरी क्या अवसर नहीं है वो बात करना, चिट चाट करना, चैटिंग करना, ये सब जरूरत नहीं फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम बट भौतिक भौतिक जीवितम में, ये अपना लाइफ में सब कुछ एंजॉय करना भी, हम सन्यासी नहीं है। लाहिर महाशय जैसे हम संसार में रह के साधना करना, संसार की सब कुछ एंजॉयमेंट, सब कुछ भावना, सब कुछ हम एंजॉय करना, वो सब एक्सपीरियंस करना। ऐसे नहीं हो के मैं ध्यान में है, मैं खाली उसी में रहेगा, मेरे को संसार जरूरत नहीं, वो सब अपना मार्ग नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक स्थिति, अत्युन्नत स्थिति को हम पहुंचेगा बोल के एक विश्वास रहना फ्रेंड्स। सो इफ एनीबडी, कोई है कुछ पूछना चाहने तो पूछो, और 15 मिनट टाइम है, मैं सोचता क्या विधि, यस कोई मैम। कुछ, कोई कुछ पूछना है तो पूछने को बोलो। यस मैम। मेरे को क्या मालूम है, मेरा ये में मैं बताएगा।
यस मैम, मैम को सब कुछ मालूम है तो हमें पूछना चाहिए मैम से। मैम मतलब बहुत ही हमारे सीनियर मास्टर है जो उन्नत स्थिति मैम बोल रहे हैं, हमारे ग्रुप के साथ हमेशा एक गाइड की तरह, एक सपोर्ट की तरह, लाइक अ मदर वो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जिनको भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है ध्यान साधना से रिलेटेड या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप लोग बात कर सकते हैं मैम से। प्लीज़ हैंड रेज कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, या अगर आप चैट में लिखेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन रख सकती हूँ मैम के सामने। यस, पूर्वा बात करना चाहेंगी? पूर्वा पुनियानी, वीडियो ऑन करें। हेलो। हेलो अम्मा। हेलो पूर्वा। यस, किसी और को बात करना है? जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है। सुमन मैम। अनिरिका अग्रवाल कोई। यस जी, बोलिए सुमन मैम, बात कर सकते मैम, ये जो बोले आपने अम्मा। बोला कि जो अंदर अंदर से जो रहना चाहिए साथ में, अंतरात्मा के साथ, तो उस पे थोड़ा सा मेरे, क्या जी? फिर एक बार। जैसे अंदर अंदर जो चलते रहता है हर समय प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना? हाँ, जैसे हमारे घर की प्रॉब्लम है, मैं अब सबके सामने बोल देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं, जैसे दोनों बेटे हैं, एक की बहू चली गई, एक की शादी हुई, फिर उसको भी छोड़ दिया, दोनों की शादी नहीं हुई। ये मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ देती है। शादी तो एक बात नहीं माँ, वो उनका लाइफ नहीं, डिजाइन से वो हो जाएगा। बच्चे आप पैदा किया फिर भी उसका लाइफ डिजाइन अलग होगा। वो लाइफ डिजाइन की जरिया से ही उसका ये चलते रहेगा उसका लाइफ। उनके लिए हमको क्या है, हमको बाध्यता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही बात है, बट हम कुछ कर नहीं सकता। वो बदल होना, उनका डिजाइन बदल होना, बच्चों की डिजाइन, उनका क्या सोच के ये जन्म लिया वही होगा। बट वो सब हम फेस करने को, वो सब हम वो घर में रहते हुए भी वो सब देखने को, संभाल करने को आपका ध्यान कैसे उसको साथ देगा। आप बहुत स्ट्रेंथन रहेगा, उसको आप देख सकता, आप कुछ कर सकता उसको। आप उनको कुछ आप काउंसलिंग कर सकता, ऐसे रहना अच्छा नहीं, ऐसे रहना बोल के। बट कब कर सकता आप पहले अच्छी स्थाई में रहना। कब आप लाइट जैसे रहेगा, आप उधर रहने से पूरा उधर कांति हो जाएगा। आप खुद अंधेरे में होने से आप कुछ बोल नहीं सकता किसी को भी, वो बच्चे हो कोई भी हो। पहले आप एक सोर्स, एक अच्छा सोर्स जैसे आप बनना, तब आपको देख के आपका जरिया से आपका घर भर पूरा बदल हो जाएगा। समस्या नहीं, कुछ भी नहीं है, आनंद से ही रहेगा। पहले आपके आप स्ट्रेंथन हो जाओ, बदल करो, आपका मार्ग बदल करो, तब पूरा ठीक हो जाएगा। बट एक ही बात मैं बोल सकता, अपने आप हम कुछ कर सकता, दूसरे को कुछ कर नहीं सकता। दूसरे के जरिए से समस्या होने से असल हम जिंदगी जीत नहीं सकता। हम पूरा निकल जाएगा अपना स्ट्रेंथ। वो समस्या को हम यही बोला, मैं समस्या है दूसरे जरिया से आपको, फिर भी आप कब आत्मस्थाई में रहने से, आत्मशक्ति यूज करके ज्ञान में रहने से वो समस्या आपके ऊपर कुछ भी उसका प्रभाव नहीं होगा। आप धैर्य से उसको देख सकता, उसको सॉल्व कर सकता।
दूसरे आदमी बदल होना सोचना ही गलत है माँ। पहले पहले हम बदल होना, हम बदल होने को ही मार्ग है ये स्पिरिचुअल पाथ, ये आध्यात्मिक साधना। कब आप बदल हो जाएगा, तुरंत 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 दूसरे आदमी भी बदल हो जाएगा, दूसरा समस्या भी निकल जाएगा। आप समस्या क्या हो रहा वो असल नहीं रहेगा उधर। इवन हेल्थ प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, आप पहले बदल होने से वो जरूर आपके साथ बदल होते ही जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। अनुरिका मैम आप बात कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ प्रणाम मैम, कोटि कोटि प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम प्रणाम आपको अम्मा जी, ये जाना था जैसे बचपन से अभी तक घर में पूजा पाठ होती थी, हम भी पूजा पाठ करते रहते थे, अब हम ध्यान में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से पूजा पाठ छोड़े कैसे, जो छोड़ना मंत्र ही नहीं, छोड़ना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं। वो एक डिवाइन जगह है आपका घर में, वो पूजा गृह हो, कुछ भी हो, वो छोड़ना ही नहीं। बट क्यों बोलेगा भगवान के ऊपर बाहर कुछ देखो मत, क्यों बोलेगा? आपको बच्चा है, सोचो अम्मा, वो बच्चा को 20 साल तक 25 साल तक देखेगा, पढ़ाई करेगा, सब करेगा, फिर भी वो आपको पूछते रहने से अम्मा मेरे को ये दो, मैं दो, क्या सोचेंगे आप? ये कब उसका पैर के ऊपर खड़ा होगा, हरदम मेरे ऊपर निर्भर है, सोचेंगे कि नहीं? ऐसे ही भगवान भी वही है, आपका बचपन में वो साथ दिया आपको, अब भी क्या सोचेगा वो भगवान? उसका लक्षण आपके अंदर देखने को भगवान सोचेगा। भगवान जैसे, भगवान को क्या है, आत्मस्थाई क्या है, ज्ञान क्या है, वो सब आपके अंदर देखने को सोचेंगे भगवान। तुम अभी भी भगवान को, भगवान मेरे को ये करो, वो करो, ये समस्या निकाल को बोलते रहने से वो सोचेंगे क्या, ये क्या है और कितना साल इसको मैं देखना, ये अपने आप बढ़ेगा नहीं ना, अपने आप स्थायी रहेगा नहीं ना, सोचेंगे भगवान भी। हाँ कि नहीं? ऐसे पूजा पाठ छोड़ो मत, बट कोई भगवान किधर से आके मेरे को मदद करेगा सोचना गलत है। वो शक्ति से, वो ऊर्जा से आप मंत्र पाठ करो, कुछ भी करो, पूजा करो, वो अपने अंदर लेके आप पढ़ने को कोशिश करना। यही है, पूजा करो मत बोल के कोई बोलता नहीं, वो विग्रह को कुछ भी हो लेके फेंक दो किधर ही बोलता नहीं, मैं बोलेंगे ही नहीं। मेरे घर में आज भी दिन में एक बार एटलीस्ट दीप देगा, फूल फूल चढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। मैं तो पीछे गया नहीं मेरा आध्यात्मिक मार्ग में, बट कुछ समस्या होने से, कुछ परेशानी होने से भगवान आके मेरे को मदद करेगा सोचेगा नहीं, सब कुछ मेरे के अंदर है, मैं इसको डील कर सकता सोचता मैं। तब भी भगवान किसी लिए बोलने से, वो एक डिवाइन जगह है अपना घर में, वो एक उधर वो उनका चैतन्य रहता उधर, हर बार वही आके हमको मदद करना जरूरत नहीं, हम खुद उनका जैसे हम बढ़ना, वो चैतन्य के साथ हम जुड़ना, हम खुद सब कर सकता बोल के एक ध्यान रखना। बट मैं तो बोलता नहीं, दूसरे की बात मेरे को मालूम नहीं, पूजा पाठ छोड़ना वो ऐसे, बट उसी में रह के वही कोई आके मेरे को मदद करेगा सोचना गलत है। उसका स्थाई में मैं पहुंचना सोचना सही है। क्या जी? पूजा पाठ छोड़ो बोलना बोलता नहीं माँ, बोलेंगे भी नहीं, ये है बात। समझ गए माँ मैं क्या बोला? बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत अच्छे से समझ गए। थैंक यू माँ, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। माँ किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना ऐसे हैंड रेज कर लीजिए, या फिर जो टेक्निकल हैंड है वो आप बात कर सकते हैं। यस पूर्वा पुनियानी, वीडियो ऑन करके बात कर लूँ।
नमस्ते अम्मा। नमस्ते अम्मा। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। वो तो मेरे को क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही मिल गए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कैसी भी सिचुएशन हो प्रेजेंट मोमेंट में रहना और एंजॉय करना। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को सीवियर सिचुएशन से कोई गुजरा है, सीवियर सिचुएशन से कोई गुजरा है तो ध्यान लगातार कर रहा है, मैं जैसे ध्यान कर रही हूँ लगातार, पर मेरे को ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। हाँ जी। और वही ध्यान घंटों घंटों लगातार। आंख बंद करके बैठने से कुछ फायदा नहीं माँ। हाँ जी। उधर क्या हो रहा आप समझना, अंदर में क्या हो रहा, क्या बदल हो रहा आप वो देखना। जरूर, बट कुछ काम करने से फलित जरूर होगा। वो फलित नहीं होके कुछ काम नहीं है, हाँ कि नहीं? फलित जरूर होगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा सोचने से बेहतर सब कुछ हो रहा सोचो, इसके पीछे आप जाएगा। कुछ नहीं हो रहा सोचने से, आप ऐसे सोच निकलने से हमसे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा बोल के विश्वास रखना। क्या जी? सही? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सब कुछ होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। कब हाँ हम जी। कोशिश कर रहा, फलित क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। थैंक यू अम्मा जी। थैंक यू। यस, सुनीता मैम बात कर सकती हैं। अम्मा मैं स्कूल जाना है और 5 मिनट क्लोज कर देगा। यस मैम। नमस्ते to अम्मा go जी। 30 kilometers। बोलो अम्मा। आपके द्वारा तो सारे क्वेश्चन के आंसर ही मिल गए हैं, अब कुछ पूछने को बचा ही नहीं है। बस आपको ओ धन्यवाद दे रही थी मैं। धन्यवाद माँ, बहुत आपको अच्छा लग धन्यवाद रहा है। है, मेरे को मौका मिला आपसे बात करने को। आपका सभी क्वेश्चन के धन्यवाद है। आंसर मिल गए। और कोई कुछ बात करना चाहने तो टेलीफोन नंबर लो, कांटेक्ट नंबर लो विधि से। आफ्टर 9 नमस्कार अम्मा। नमस्कार। रात में 9 बजे के बाद में मेरे को चैट करो, नहीं तो फोन करो, मैं नमस्कार बताएगा। अम्मा। नमस्कार अम्मा। अम्मा मैं आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बहुत आनंद आ गया, बहुत सारे आंसर आपके पास मिल गए हमको। बस मैं ये पूछ रही हूँ, आपने इतना ध्यान किया है, अंतर्मन की प्रैक्टिस इतनी करना, इतना ध्यान करना कि नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह है उसकी आवाज आने लगती है। आपने बताया नाड़ियों में जो रक्त बहता है अपने की आवाज आने लगे, ऐसा अंतर्मन, ऐसा ध्यान करना बोलते आप। वो अनुभव आपने भी लिया है क्या कभी? मैं अनुभव नहीं करने से मैं बोलेंगे नहीं माँ, नहीं मेरे को वो आदत ही नहीं है। उसके आप लिए अभी कुछ पूछा सोचो, वो मालूम नहीं होने से मेरे को मालूम नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे का उसके लिए अंतर नहीं, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। डीप में जाना ही जरूरत नहीं, आपका अंदर बात करना बंद करना। ओके हम दूसरे से बात करने से ज्यादा हम अपने से बात करते रहेंगे, अपना अंदर बात करेगा। होना, वो होना, ये हो गया, वो हो गया, वो मेरे को ऐसे बोला, ऐसे ही हुआ बोल के बात करते ही रहेगा अंदर। वो शब्द बंद करने से अंदर की आवाज जरूर सुनाई पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वही। ओके विधि। यस मैम, यस मैम। Thank you Thank very much you. for giving me this opportunity. Thank you very much याद मैम। रख के मेरे को बुलाया। Thank you, बहुत thank you. याद करते हैं मैम आपको। कल थैंक यू। बालकृष्ण सर भी पूछा आपको कांटेक्ट में है ना बोल के। हाँ सर, बहुत कुछ आदमी कांटेक्ट में है मेरे से, मैं चैट करते रहेगा उनसे बोला। फोन नंबर दो माँ, कोई पूछा तो दो, बट बोलो 9 बजे के बाद में, रात 9 बजे के बाद में ही फोन करना।
यस तो मैम। कितना बजे भी हो, वो 1 बजे हो 2 बजे हो, बट रात 9 बजे के बाद में ही फोन होना। सही ना अम्मा? जी थैंक मैम। यू वेरी मच। थैंक यू अम्मा जी, आपने हमको टाइम दिया और हमें याद भी रखा। थैंक यू सो मच अम्मा जी के लिए, बहुत बहुत ओके अम्मा। धन्यवाद, बहुत ओके बहुत तारीफ। थैंक यू अम्मा। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत ही सीनियर ग्रैंड मास्टर हैं ये, थर्ड आई मास्टर भी हैं, तो इनका नंबर मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बट जैसे मैम ने बताया है कि 9 बजे के बाद आप पहले व्हाट्सएप कभी भी करिए कॉल लगाने से पहले, तो वो रिप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। बहुत ही ग्रैंड मास्टर है और बहुत ही प्यारे मास्टर हैं, एकदम माँ के जैसे इनका हमारे साथ रहा है। सो आपको अभी भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, या बात करना है तो, या फिर आज का सेशन फिर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो विद अ स्माइल, अपने आप के लिए धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि पितामह जी के लिए धन्यवाद। यस, शील मैम कुछ बोलना चाहते हैं? अम्मा चले गए क्या? हाँ अम्मा चले गए, अम्मा जी चले गए। बहुत बढ़िया सीनियर मास्टर थे, बहुत ही अच्छा बताए उन्होंने, जो भी प्रश्न का उत्तर बताए। मुझे भी कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए। कितना भी अनुभव हमें रहे, कितने भी हम सीखे हुए रहे, पर नए मास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके अंदर की अंतरात्मा की जो बातें हैं वो बहुत ही अद्भुत अलौकिक है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत अच्छा लगा अम्मा के आने से। थैंक यू। एक बात, अभी उनके पास टाइम नहीं रहता, वो स्कूल में टीचर भी हैं, तो फिर उन्हें, और मैं अम्मा जी का एक बात ये भी मैंने बहुत सीखी है कि कम शब्दों में बहुत गहरी बात कैसे बताना। मतलब वो हमेशा कुछ बहुत ही गहरा, जैसे हमको उनने उस टाइम समझाया था कि हम लोग शक्ति तो ले रहे हैं ध्यान में, लेकिन उसको हम लोग कैसे यूज करना। मतलब ध्यान में बैठने के बाद जैसे हमने अपना पानी भर लिया या अपने अलमारी में खजाना तो भर लिया, तो हम वो खजाना फेंकेंगे नहीं बाहर जाके, ऐसे ही वो नोट ऐसे ही नहीं उड़ाएंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करना, ये एकदम कम शब्दों में उन्होंने बता दिया। कैसे अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना, लड़ाई झगड़ों से दूर रखना, जैसे अंतर मौन में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा अंतर मौन में रहना। तो बहुत ही कम शब्दों में कैसे बड़ी बात, बहुत गहरी बात कह देना। कई लोग 45 से भी ज़्यादा मिनट क्रॉस करते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता, बट मैम का समझ आ जाता है। सो उनके लिए तो बहुत धन्यवाद है, वो हमें आज ज्वाइन हुए, आगे भी हमें वो कभी कभी ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन होप आप लोग को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम लोग ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जिनका आज पहला दिन है वो लोग बात कर सकते हैं, मैं बता नहीं पाई कैसे ध्यान में बैठना है। सो आप लोग सब बाकी लीव कर सकते हैं, जिनका पहला दिन है मैं उनसे थोड़ा सा बात कर लूँगी। Yes, Disha. Disha, you can on your mic. दिशा, मैंने एक मैसेज दिया है आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। या और अगर कोई फर्स्ट डे है किसी का और वो कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस, आई थिंक दिशा को नहीं आ रहा है, सो आई विल टॉक टू हर सेपरेटली। ठीक है, तो आज का सेशन फिर एक स्माइल के साथ हम लोग यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।